वेदा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे विद्यार्थी के साथ सरासर गलत होता जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं हम अपने स्टेट को लेकर बात कर लेते हैं, एमपी स्टेट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट की, कि हमारे साथ कितने सालों से क्या क्या होता जा रहा है। कि मेरे प्यारे बच्चों, लगभग हमने देखा है कि 2017 से लेकर अभी तक एमपीएसआई की भी जगह नहीं आई है। आप ये सोचिए किसकी, एमपीएसआई की भी जगह नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों जी। देखिए एमपीएसआई की भी जगह नहीं है, क्रॉस कर दीजिए इसको जी मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आज काफी सारी चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि उस समय तो हमारी वैकेंसी हर 6 महीने में, हर 5 महीने में, हर 7 महीने में, हर बार वैकेंसी, हर पोस्ट के लिए वैकेंसी आती थी। पर लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही है और एक बच्चा हमारा सूरज की तरह चल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये राजनीति नहीं है? क्या ये कुछ है नहीं है के बीच? आप सब समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप तो खुद देख लीजिए 2017 से, कब से मेरे प्यारे बच्चों, 2017 से एमपीएसआई की जगह को ओपन नहीं किया गया है और बच्चे धरना रखते हैं, धरना करने भोपाल जाते हैं तो बच्चों को ही लट देकर वहां से भगा दिया जाता है। क्या ये गलत नहीं हो रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? कई ऐसे साल हो गई हैं कि लोग लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, इनको तो लगता है कि क्या है, पेरेंट्स लगे हुए हैं उनके लिए कमाने के लिए, नहीं, हमारी एक एज का भी पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कोई व्यक्ति आज 25 साल का था 2017 में, यदि बेचारा कि कोई उम्मीद लेकर वो तैयारी करने के लिए गया 2-3 साल में, यदि वैकेंसी 3 साल तक नहीं आई, 4 साल तक नहीं आई, तो बच्चा तो बेचारा खुद 30 साल का हो रहा है, 5 साल तक वैकेंसी नहीं आ रही तो 30 साल पर पहुंच रहा है। तब तक घर वालों का दबाव, घर वालों का प्रेशर आ रहा है। इस बारे में सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है कि ये सरकार का ध्यान बिल्कुल भी विद्यार्थी जीवन पर है ही नहीं है। और मैं आपने देखा ही है कि 2 बार लॉकडाउन, 2 साल तक हमारा इस तरीके से अनसिस्टमैटिक, सारी व्यवस्था अनसिस्टमैटिक हो चुकी हैं, पूरा ना कोई पढ़ाई का माहौल, ना कुछ हो पा रहा है और फिर से वही माहौल क्रिएट होने लगा है। यदि गवर्नमेंट चाहे ना तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर सकती है, पूरे घर पर सारी व्यवस्थाएं कर सकती है, पर लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा है? गवर्नमेंट एक दिन में सारे डिसीजन बदल सकती है, एक दिन में पूरी ऑनलाइन कंप्लीट क्लासेस कर सकती है, पर लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ अब लगे हुए सब अपने अपने लिए। और कई, आपको मैं क्या बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब मालूम है कि वैकेंसी 2 हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी, हमारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी 4000 कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिस पर लगभग 15 लाख फॉर्म डाले गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने? 15 लाख फॉर्म डाले गए हैं। आप सोच लीजिए 15 लाख फॉर्म इस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे गए हैं और जिसका एग्जाम अभी तक नहीं कराया गया। लगभग 1 साल होने जा रही है। आप एक एवरेज भी लगाकर देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, 15 लाख का एक एवरेज आप निकालेंगे पैसे का कि फीस उसका क्या कहते हैं, फॉर्म भरने का 4000 लोगों ने, 4000 मतलब आपके 15 लाख लोगों ने, क्या 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है? कितने? 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। और मेरे प्यारे बच्चों एक एवरेज रुपए भी निकालें हम लोग, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और एक एवरेज भी निकाले हैं कि 15 लाख इंटू 400 करेंगे तो कितना पैसा पहुंच रहा है और 1 साल का ब्याज कितना हो रहा होगा। इन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही है कि इतने वर्ष हो गए, इतने सालें हो गई, बच्चों को, बेचारे बच्चे, कोई 26 साल का हो रहा है, कोई 28 साल का हो रहा है और वैकेंसी क्या उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं है। आप एजुकेशन लाइन, आप स्कूल का सिस्टम देख लीजिए, पूरे स्कूल का सिस्टम ठप करके रख दिए हैं। पेपर बच्चों के लिए क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, टॉपिक छुड़वा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, यदि ऐसा था, आपके पास समय कंप्लीट दिया गया है, इतना सारा समय दिया है, पर लेकिन लॉकडाउन के दौरान आप सारी व्यवस्थाएं कर सकते थे, पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर सकते थे, इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं होता है और इससे अरबों रुपए इनकी जेबों में जा रहे हैं और अरबों रुपए का ये ब्याज लेकर कितना क्या कर रहे होंगे। और एक कांस्टेबल की वैकेंसी के, एक कांस्टेबल का फॉर्म पेपर करा नहीं पा रहे हैं, उसकी डेट पर डेट देते जा रहे हैं, कितनी बार तो डेट कैंसिल कर दी है मेरे प्यारे बच्चों। और आप तो ये सोच लीजिए कितनों की उम्मीदें रहती हैं यहाँ पर, कितने माता पिताओं की उम्मीदें रहती हैं और लोग ये कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे मनमोहन सिंह थे, जब उस समय मैं देख रहा था
कि उस समय हर 4 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में पेपर कांस्टेबल का क्या हर पेपर हो रहे थे। स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक की बात कर रहा हूं कि ऐसा कर दिया है कि आज बच्चे का जीवन, स्टूडेंट का, विद्यार्थी का जीवन नहीं रह गया है। बस लगा है बेचारा मेहनत करने, घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़, वो पढ़ रहा है, 3-4 साल हो रही हैं और घर वालों को लगता है कि जी तो नालायकी दे रहा है, पर लेकिन उनको क्या पता। अच्छा चलो मान लेते हैं हम आपकी भी बात मान लेते हैं कि मान लो कि जगह, मान लो आप तो ये सोच लीजिए, मान लो एक बार हमारी कांस्टेबल की जगह आ गई, ठीक है, एक बार हमारे कांस्टेबल की जगह आ गई, चलो पेपर में हम एक बार में फेल हो गए, पर लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कम से कम नहीं चांस दिया जाता है 2017 से 2018, 2018 के बाद 2019, 2019 के बाद 2020, 2021, यदि इतने समय में व्यक्ति एक पेपर कांस्टेबल हर बार जगह वैकेंसी ओपन होती तो बेचारा बच्चा कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पेपर दे चुका होता, वो आराम से वो पेपर निकाल लेता, एक आध उसका आत्मविश्वास बढ़ता, जब वो फेल होता तो दूसरे पेपर की तैयारी अच्छे से करता। पर लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये सरासर हमारे साथ गलत हो रहा है और इसका जब तक हम विरोध नहीं करेंगे और जब तक हम पढ़े लिखे लोग इनका विरोध नहीं करेंगे और इनके बिल्कुल, तब तक प्यारे बच्चों हमारे साथ ऐसा ही होगा। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं और मजे कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। आप तो ये देख लीजिए आज का स्टेटमेंट देख लीजिए, मजा आ गया आज के स्टेटमेंट में, कहीं ना कहीं किसी ने आवाज तो उठाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो स्टेटमेंट है उसकी बात करूं मैं आपसे जी। यहां पर बढ़िया लिखा है उन्होंने, जो वरुण गांधी जी हैं उन्होंने बढ़िया लिखा है, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप देख रहे हो गवर्नमेंट पेपर लीक कर रही है, यदि कभी पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। जो बेचारे गरीब बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी बचा ही नहीं है अब, और सालों सालों में आप वैकेंसी ओपन कर रहे हैं। किसी गरीब की ओर देखो, यदि वो 1 साल पढ़ाता है तो 1 लाख रुपए खर्च होता है, वो 1 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करता है उसके बारे में सोचिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं, अब हमें खुद को उठना पड़ेगा, खुद को जगना पड़ेगा, पूरे टीचरों को जगना पड़ेगा। इस YouTube से मैं कह रहा हूं सब टीचर को एक साथ होना पड़ेगा, सब विद्यार्थियों को एक साथ होना पड़ेगा, तब तो कुछ होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने फिर आगे लिखा है परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आते। आपने देखा है पेपर हो गया, उसके बाद 1 साल पेंडिंग में पड़ा, 1 साल पहले फॉर्म भरवा लिए, 1 साल बाद पेपर हो रहा है, 1 साल बाद रिजल्ट दे रहे हैं, 1 साल बाद ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तुम 3-3 साल लगा रहे हो और 3 साल तक वो बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा, इस बारे में सोचिए आप। बात तो सही लिखी है उन्होंने कि 2-3 तो मतलब परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आते, फिर किसी घोटाले में रद्द हो गए। कितनी गजब की बात। मेरे यदि ऐसे लोग आते हैं, वरुण गांधी जी जैसे लोग, तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल हम उन्हीं के साथ, विद्यार्थी क्या पूरे टीचर और विद्यार्थी सभी लोग साथ खड़े हैं। देखो पेपर, और देखो आप रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप डी का रिजल्ट कब से अटका हुआ है, 1.25 करोड़ लोग इस रिजल्ट का, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे होंगे गरीब लोग बेचारे, जिनका पेपर अच्छा गया होगा, वो आज भी दिन रात लगे हैं पढ़ने के लिए। एक बार सोच लो जरा, जिसके पास नेता के पास वीडियो जा रही है वो थोड़ा ध्यान दे ले इस बातों पर, नहीं तो वो हाल होगा तुम्हारा कि तुम कभी नहीं सोच पाओगे, तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। इस बात पे थोड़ा चिंतन करें। और देखो उन्होंने ये भी कहा सेना में भर्ती का भी वही हाल है, आखिरकार कब तक सब्र करें भारत के नौजवान, आखिरकार कब तक सब्र करें भारत के नौजवान। इस बात को हमें आज चलाना होगा। आखिरकार भारत के सब्र करें कब तक नौजवान, इस बात को हमें आज सबके पास फैलानी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आज से जागृत नहीं हुए तो वो साथ तुम्हारे बड़े भैया बड़े बहन के साथ हो रहा है, वो साथ तुम्हारे साथ भी होगा। यदि तुम इस बात को हल्के में ले रहे हो तो एक बात याद रखना, आगे चलकर बहुत गलत होगा और कहीं कुछ नहीं है। हम जिस गड्ढे में हैं वही गड्ढे में डले रहेंगे। जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे तब तक तुम्हें कोई नहीं पूछता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे गुस्सा तो आ रही है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमारे माता पिता कैसे पैसा कमाते हैं आपको पता है, कैसे लगे रहते हैं दिन रात करने के लिए। और मान लो एक बच्चे को, यदि हम एक बच्चा कोई इंदौर तैयारी करने जा रहा है तो उसको पिताजी एक उम्मीद पर भेजते हैं कि भैया बेटा चला जा, तू 2-3 साल जाके तैयारी कर ले, इंदौर में जाके 2-3 साल तैयारी कर ले और उसके बाद अपना आराम से वैकेंसी नौकरी लग जाएगी, सीधी सी बात है। पर लेकिन 2-3 साल क्या, यहाँ तो 4-5 साल तक वैकेंसी ओपन नहीं हो रही है, तो वो बच्चा भी क्या करे बेचारा, बच्चा भी क्या करे। और वैकेंसी भी दे रहे हो तुम, वैकेंसी दे दी, पेपर ले लिया, पेपर का परिणाम भी नहीं दे रहे, और परिणाम भी दे रहे हो तो उसमें तुम ना कुछ तो घोटाले में कर रहे हो।
ये गलत है, ये सरासर गलत है। इस बात पर हम नेता भी हो, जो भी हो, इस बात पर चिंतन करो, क्योंकि बच्चे तुम्हारे ही हैं सब, ये कोई अलग नहीं है। तो इस बात पर थोड़ा सा ग्रैंड सोचो मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग मिलकर, और इस पर आवाज करो। बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं विवेक सर बैराड से, और बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जी। इस बात को थोड़ा सोचें और सब इस वीडियो को फैलाएं, सबसे बोलें। थैंक यू सो मच, बिल्कुल।